अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इंग्लिश की एक न्यू क्लास के साथ हाजिर हैं और हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं पैराग्राफ राइटिंग। और जो आज हमने पैराग्राफ राइटिंग में डिस्कस करना है टॉपिक वो है अ रिवर इन फ्लड। ठीक है, अ रिवर इन फ्लड। इस टॉपिक के हम सबसे पहले रीडिंग देखेंगे। ठीक है, ये क्लास 9th और 10th पैराग्राफ राइटिंग एंड इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। तो जो आज का टॉपिक है वो मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, अ रिवर इन फ्लड। सबसे पहले हम इसकी करेंगे रीडिंग। तो अ रिवर इन फ्लड। Last summer I was in my village about 20 miles west of Bhakkar. For over a week the wet spell had been a delightful experience. The rain was driven in sharp bursts by the rushing wind. One morning in the early hours there went up cry, water, water. The Indus was in flood. There was water in our big courtyard. The low-lying part of the village was under 3 feet of water. Panic gripped the whole village. There were bushes on the almost every head. Most of the folks started moving through the flood fields towards the nearby high mound. It was a scene of great mercy. From the corner of the high mound, I had the first glimpse of the river in flood. The entire area up to the far off road bridge and even beyond was just one sheet of muddy water. Logs were seen floating fast. The trees all around, with half of their trunks in water, stood firm like unfolded umbrellas. Far below, we saw the floating bodies of horses and cows. The water all around and the floating objects in it filled our heart with the dread. तो यहाँ तक इसकी रीडिंग हो गई। ठीक है, उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे इसकी ट्रांसलेशन को। ठीक है, ट्रांसलेशन में हम देखते हैं इसको। पिछले मौसम गर्मा में मैं बखर से 20 मील मगरब में अपने गांव में था। एक हफ्ते से ज़्यादा अरसे से नमी से भरपूर एक खुशगवार तजर्बा रहा था। तेज़ हवा के साथ बारिश तेज़ झोंकों में चढ़ रही थी। एक सुबह के अवाइल में वो पानी पानी पुकार उठे। दरियाए सिंध में सैलाब था। हमारे बड़े सहन में पानी था। गांव का नशेबी हिस्सा 3 फीट पानी के नीचे था। पूरे गांव में खौफ और हिरास फैल गया। तकरीबन हर सर पर झाड़ियां थीं। ज़्यादातर लोग सैलाबी खेतों से होते हुए करीबी ऊंचे टीले की तरफ बढ़ने लगे। यह एक बड़े दुख का मंजर था। ऊंचे टीले के कोने से मैंने सैलाब में दरिया की पहली झलक देखी। दूर दराज सड़क के पुल तक और इससे आगे का पूरा इलाका गदले पानी की सिर्फ एक चादर थी। नौश्ताए जात तेजी से तैरते हुए देखे गए। चारों तरफ दरख्त अपने आधे तनों के साथ पानी में खुले हुए छतरियों की तरह मजबूत खड़े थे। नीचे हमने घोड़ों और गायों की तैरती हुई लाशें देखीं। चारों तरफ पानी और इसमें तैरती हुई एशिया ने हमारे दिल को खौफ से भर दिया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।